दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान। स्वागत आप सभी का गांव गोहंड में। अभी मैं शामली ज़िले के हथछोया गांव में हूं और सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिन से लगातार एक बहुत तेज़ी से ट्रेंडिंग में है एक मुद्दा, और मुद्दा है स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी की मूर्ति को लेकर। 2 पक्षों में, गुर्जर समाज में और ब्राह्मण समाज में विवाद हो गया है जगह को लेकर। गुर्जर समाज का मानना है कि मूर्ति लगेगी, उधर ब्राह्मण समाज इसलिए अड़ा हुआ है कि मूर्ति नहीं लगेगी। हालांकि कोई विवादित सब्जेक्ट नहीं था, ना ही कोई इन पर विवाद है कि एक दूसरी कौम के थे, सबको पता है गुर्जर समाज से थे। और फिलहाल में सचिन पायलट जी इनके सुपुत्र हैं जो राजस्थान की राजनीति में बड़े सक्रिय हैं, कांग्रेस पार्टी में हैं, और उनको भी इनके पास भी बड़ा ओहदा था। लेकिन आज क्योंकि इनको किसान नेता के रूप में भी देखा जाता है और गुर्जर समाज से थे, तो गुर्जर समाज चाहता था कि हमारे गांव में इनकी एक मूर्ति हो। कल उसका अनावरण होना था, लेकिन उससे पहले ही बड़ा मुद्दा छिड़ गया। तो अभी हम गांव में हथछोया में हैं और यहाँ कुछ युवा साथी हमारे साथ में हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि सब सक्रिय हैं। और तो क्योंकि ये मुद्दा जो है बड़ा सेंसिटिव हो गया है। कल प्रशासन आया, मूर्ति को उठाकर ले गया, फिर रात में आया, वापस मूर्ति आ गई। तो भाई जी राम राम। राम राम। क्या नाम है जी? अनिरुद्ध भाई, आपका गांव हथछोया में स्वागत। क्या नाम है आपका? अक्षय चौहान। तो अक्षय भाई, क्या कारण बना मूर्ति का यूँ इतना बड़ा लफड़ा हो गया? क्या कारण बना इसके पीछे? कारण तो भाई साहब ये बना, 2 बिरादरियों की लड़ाई थी आपस में। कल समझौता होने जा रहा था, 80% समझौता हो गया था। दोपहर में चोरों की तरह प्रशासन आया और मूर्ति को उठाकर ले गया। अब लड़ाई 2 बिरादरियों की नहीं है, लड़ाई हमारी प्रशासन के साथ है कि प्रशासन ने इतना गंदा कार्य किस लिए किया है। चोरों की तरह आए, मूर्ति उठाकर ले गई। तो अब लड़ाई हमारी प्रशासन से। तो मूर्ति से अब मूर्ति का कोई मुद्दा नहीं रहा? मूर्ति का मुद्दा तो है, बिरादरी का हट गया ना। ब्राह्मण और गुर्जर 2 बिरादरियों की लड़ाई थी, अब वो हट गई है, प्रशासन से लड़ाई है अब। तो प्रशासन मूर्ति को उठा के ले गया? ये उनको पता होगा, उठा के ले गया बताया नहीं कुछ ना। तो फिर रात में कैसे लेके आ गए जब उठा के ले गए? पहले दबाव से गुर्जर समाज एक हुआ, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, इनमें बात फैली। गुर्जर एक हुआ, रात प्रशासन पे दबाव आया, इसलिए मूर्ति वापसी आ गई। अच्छा जी, आपका क्या नाम है भाई जी? सुहेल तोमर जी। सुहेल भाई, बड़ा गुज्जर समाज तो क्या है, बड़े बड़े नेता हैं हमारे पास। इतने बड़े बड़े नेता होने के बाद भी ऐसा काम क्यों हो रहा है कि घर से मूर्ति उठा के ले गए प्रशासन वाले? देखिए अनिरुद्ध भाई, जहाँ तक बात करूँ मैं अपने समाज की, हमारा समाज सामाजिक तौर पर बहुत मजबूत है। ये हमने देख भी लिया कल, जो कल ये प्रकरण हुआ। जैसे SHO साहब मूर्ति उठा के ले गए, उसके बाद जो समाज में रोष फैला, जो समाज ने दबाव बनाया, दूर दूर तक मैंने भी देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, जो दबाव बना उसी के कारण यहाँ पे रात मूर्ति लेके वापस पहुँचा। लेकिन जो राजनीतिक तौर पर आप बात कर रहे हो कि बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े लीडर है, इस मामले पर जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, कई दिन से ये मामला चल रहा भाई, जगह पे विवाद चल रहा 2 पक्षों में। वो गांव की जगह है, मतलब गांव के गड्ढे है, खासे गड्ढे। वहाँ पे पहले सबकी सहमति थी मूर्ति लगाने को, बाद में कुछ राजनीतिक बाधा आई या कैसे भी हुआ, कुछ चुनिंदा लोग उसके विपक्ष में खड़े हो गए और DM के यहाँ शिकायत, SDM जी के यहाँ शिकायत घूमे, जिस वजह से वहाँ पर रोक लगी। उसके बाद अपने जनप्रतिनिधियों से बात करनी सभी करते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों से, क्योंकि एकमात्र समाज का वही मुद्दा होता है, मुद्दा उठाने के लिए वही है, जनप्रतिनिधि है हमारे। तो वहाँ पे गए तो हम किसके पास गए थे? सबसे पहले हम माननीय वीरेंद्र सिंह जी के पास गए थे, मंत्री जी के। उन्होंने आश्वस्त किया, प्रशासन से बात की और उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि हम जल्द से जल्द दोनों समाजों में आपस में सहमति बनाकर इस कार्यक्रम को करेंगे। लेकिन उसके बाद किसके इशारों पर प्रशासन ने, ये तो मुझे नहीं पता किसके इशारों पर प्रशासन ने, दोपहर में 5-6 गाड़ी लेकर आते हैं और मूर्ति को जबरन उठाकर ले जाते हैं, ये बात हुई। तो अब आपको क्या लग रहा? 11 तारीख में अनावरण होना था, सचिन पायलट जी को भी आपने आमंत्रित कर रखा है, लगता है आपको मूर्ति लग पाएगी? अभी भी देखो, दोनों समाज के जिम्मेदार लोग बात कर रहे हैं। मेरा तो मानना ये है कि अगर सहमति से काम हो जाए तो और अच्छा है।
क्योंकि राजनीतिक तौर पर हम मजबूत नहीं है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ अपने समाज को, सामाजिक तौर पर हम बहुत मजबूत है, लेकिन राजनीतिक तौर पर हम बहुत पीछे है, हमारा समाज बहुत पीछे है। इसके लिए पूरे समाज को सोचना पड़ेगा। और भी भाई जी, जैसा बड़ा गर्मा गर्माई है इस मुद्दे को लेकर, तो आपको क्या लगता है? भाई लगता तो कुछ नहीं है, ऐसी बात है जब ना तो किसी की पर्सनल जगह है वो कि किसी के नाम हो कुछ भी खत्ते हैं, पर इन्हें दे रखे थे जिससे प्रधान जी ने दे रखे थे। अब प्रधान जी ने दे रखे थे तो प्रधान जी लेने की भी हिम्मत रखा है। तो सामाजिक काम था, पार्क बनना था, वैसे भी गंदगी है, वहाँ अड्डा है, घर भी है आसपास, और जहाँ गंदगी हो वहाँ से बीमारी शुरू होगी। तो सबसे पहली तो जब गांव की सोच यही थी कि गंदगी हटेगी, सबसे पहली बात एक पार्क बनेगा। और ऐसी मूर्ति है किसी की पर्सनल नहीं है भाई, पूरे समाज की है, पूरे किसानों की है, क्योंकि उन्होंने किसी एक के लिए तो काम किया नहीं। राजेश पायलट जी ने सबके लिए काम किया। तो उसमें भी बात यही है, जब सबकी सहमति बन गई थी, सो सबसे बड़ी दिक्कत यही आई थी, मूर्ति भी आ गई थी, आई थी उसी उसमें कि लगनी थी, क्योंकि चीज़ जब भी आएगी जब उसका कोई यूज़ होगा। अब हम तो इकट्ठे थे, एक जगह बैठे थे, क्योंकि हम तो अस्वस्थ थे कि अब कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी का दबाव या कुछ भी ऐसी चीज़ हुई कि पुलिस वाले आए दोपहर के टाइम, आराम से किसी से पूछना, प्रधान जी से पूछना, ना किसी गांव के किसी जो मुखिया आदमी हो किसी से पूछना कि हम ये ले जा रहे, आराम से उठा के ले गए, ज़बरदस्ती ले गए, क्योंकि वहाँ घेर में कोई नहीं था, अपने आप गेट खोल ले, ताला वाला भी लग रहा था, वो भी खुला, उठा के ले गए। उसके बाद चले गए, फिर हम इकट्ठे हुए सारे भाई, उसमें पंचायत में बल्कि ब्राह्मण समाज थे, कोई नहीं बोल रहा कि हाँ हमें दिक्कत है। फिर शाम के टाइम वो ले आए। अब बात यही है कि कल का प्रोग्राम है, बाकी बहुत दूर तक ये बात है। अब प्रोग्राम कोई वैसे तो है नहीं, शादी ब्याह सामाजिक कार्यक्रम है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई यही समय है इकट्ठा होने का। अब भी ना हुए तो फिर पूरी ज़िंदगी सिर झुका के चलना पड़ेगा, और झुकता ही आ रहा है, क्योंकि जितने गुज्जर कार्यक्रम हुए बड़ी मुश्किल ही हुए, ज़बरदस्ती से हुए। यही है कि भाई सब इकट्ठा होना चाहिए, और 11 तारीख को भाई श्रद्धांजलि सभा है, सभी को भाई आना है। जी। तो अक्सर भाई ये बताओ, जैसा गांव में मैं देख रहा हूँ आजकल हिंदू मुस्लिम का बड़ा प्रभाव है, तो यहाँ पे कैसा माहौल है हिंदू गुजरों का और मुसलमान गुजरों का? यहाँ सब बिरादरी साथ है, 36 बिरादरी, कोई खिलाफ नहीं है। सिर्फ इस मामले में एक व्यक्ति टांग अड़ा रहा है, नाम तो मैं नहीं लूँगा, सब वही करा रहा है, सब साथ है 36 बिरादरी। नहीं, वैसे मैं तो हिंदू गुजर, जो क्योंकि गुर्जर समाज से ताल्लुक़ रखते हो आप, तो आपस में कैसा है हिंदू गुजरों का मुसलमान गुजरों? बहुत प्यार है यहाँ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हिंदू मुस्लिम गुज्जर सब साथ है। ये गांव हथछोया है, और कई दिन से जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उसको लेकर अब काफ़ी विवाद भी हुआ, और विवाद के बाद ही मूर्ति को ले जाया गया, उसके बाद वापस भी लाया गया। हो सकता है इसके पीछे कोई बड़ी ताकत काम कर रही हो, उसको तो हम नहीं जानते, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट करने हैं, और लाइक करके अपने यार दोस्तों तक भी भेजना है। जुड़े रहे गांव गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।